जय हिंद दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आने वाले नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के अभ्यर्थी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसी उद्देश्य से हम इन प्रश्नों का चयन भी किया है। प्रश्न संख्या 51 जो कि इस सेट का दूसरे वाले भाग का ये पहला क्वेश्चन है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? आपके ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं: सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, M.A. जिन्ना, चौधरी रहमत अली एवं उसके मित्र। इसका सही जवाब होगा चौधरी रहमत अली एवं उसके मित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या यानी दूसरे की ओर 52। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के कारण। इसका सही जवाब होगा एक जलपोत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। क्योंकि इस बार समय कम है आप लोगों के लिए, इसलिए अभी से तैयारी और अंतिम रूप देते चलें ताकि एक बार अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। मॉडर्न हिस्ट्री से कोई इस महत्वपूर्ण प्रश्न बने तो इन्हीं से बने, इससे उम्मीद है हमारी। चलिए, प्रश्न संख्या 54 की ओर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। और बंगाल दो भागों में बट गया था, हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य, और अंग्रेजों की मंशा थी कि इनके एकता को कम किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन, जैसा कि आपने पीछे सुना भी था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 56 की ओर है। प्रश्न संख्या 56। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 57 की ओर है। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था? इसका सही जवाब R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सही जवाब कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? इसका सही जवाब होगा 1911, यानी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 62 की ओर है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब चिदम्बरम पिल्लई ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका सही जवाब सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, यह किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब ए होगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा लियाकत हुसैन ने बारिशल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। यह गलत है। यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन ए ही होगा। बाकी ऑप्शंस को देख भी लेते हैं, और बाकी ऑप्शंस जो हैं इसके, दूसरा ऑप्शन था कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। यह तो सही था, इसलिए इसमें पूछा गया था कि गलत क्या है, तो यह सही है, लेकिन गलत वाला आंसर ऑप्शन ए ही सही था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, यह भी सही है, जिसके प्रधानाचार्य जो है अरविंद घोष थे। तीसरा, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, यह भी सही है। इसमें जबकि प्रश्न में पूछा गया था गलत कौन है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चूँकि गलत कथन वही था। प्रश्न संख्या 66 की ओर है।
स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को बहुत बखूबी पढ़िएगा। प्रश्न में पूछा जाता है सही है सो नहीं, सही नहीं है यानी गलत बताना है। इसका सही जवाब होगा कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। यह बिल्कुल सही है, शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। बिल्कुल, महिलाओं की भी भागीदारी रही थी। आंदोलन ने बंगाल में किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। यह भी सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यह गलत है, यह बंगाल के बाहर भी था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 68 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? इसका सही जवाब होगा बहिष्कार, बाइकॉट। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या, इसका सही जवाब होगा, एक्चुअली क्या था, चारों संकल्पों में नहीं था। बहिष्कार तो था, राष्ट्रीय शिक्षा भी था, स्वदेशी भी था, नहीं था पूछा गया, सॉरी। इसका आंसर जो होगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। एक्चुअली 2 भागों में बढ़ गई थी। 1907 में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में बट गई थी। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, यानी दोनों में फूट हो गई थी, नरम दल और गरम दल। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नहीं पूछ रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम, नवाब सलीमुल्लाह खान। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। निम्नलिखित सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। 73 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 74 में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका सही जवाब एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट के बारे में भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट कौन थे? ध्यान दीजिए, एनी बेसेंट याद रखिए। इसमें एनी बेसेंट में क्या हुआ? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जिसमें 1 और 3 दे रखी हैं। इस तरह से इसका आंसर सी सही है। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था 1918 में। होम रूल की स्थापना 1916 में हुई थी, लेकिन मिल गया कब? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट वन है। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस तरह से याद रखिए इसका सही जवाब होगा, जरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। इसका सही जवाब होगा 3 to 1। 3 to 1 आपने क्रम जो है याद रखिएगा, 3 to 1 इसका सही जवाब। पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक्चुअली गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो इसका सही क्रम होगा पहला एक जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 नंबर में आएगा, फिर 2 नंबर में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद आया था रॉयल इंडियन नेवी में गदर, यह भी तीसरा नंबर में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 to 1 जिसमें होगा वह आंसर होगा।
याद रखिएगा। चलिए, इस तरह से प्रश्न संख्या 80 की ओर है। प्रश्न संख्या 80, गांधी जी की सत्याग्रह नीति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित अंतिम स्थान, किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा हड़ताल। सही जवाब हड़ताल होगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसा का अंतिम क्रूरतम रूप जो है वह गरीबी का अस्थायित्व है। प्रश्न संख्या 82 की ओर है। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? फेंका नहीं, उतार दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर रेशल डिस्क्रिमिनेशन था। पीटर मारिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जाने वाले रास्ते में पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, जहाँ पर उनको वैलिड टिकट होने के बावजूद भी उतार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट वन है। प्रश्न संख्या 83 की ओर है। एम के गांधी ने निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही जवाब होगा इसका कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 84 की ओर है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया था, क्योंकि गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वहीं गए थे और वहीं पर उन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट वन है। प्रश्न संख्या 85 की ओर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी सब कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका सही जवाब होगा व्यक्ति का कल्याण। इसका सही जवाब होगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है कि व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जब सबका कल्याण उसमें निहित हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी मैंने बताया भी था 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें गांधी जी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 87 की ओर है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत बखूबी पढ़िएगा कि वे हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। नो, गांधी जी तो अहिंसा के समर्थक थे, यह नहीं होगा। दूसरा, केंद्रकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, यह भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 87 के और ऑप्शंस को पढ़ते हैं। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह भी गलत है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह जो कि सही। पूछा गया कि गलत क्या था, इसलिए सही आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 88 की ओर है। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन हो और अधिक लोगों का उसमें कल्याण हो, इस तरह से। ऑप्शन डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 89 की ओर है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यह घटना आपको इसके लिए इस समय ईस्वी याद होना चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले घटना थी 1917 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद खेरा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो इस तरह से सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, खेरा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसका ऑप्शन जो है डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 90 की ओर है। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों को द्वारा 3/20 भूमि पर भूभाग पर नील की खेती करना, यानी आउट ऑफ 20 पार्ट 3 पार्ट जो है इंडोगो कल्टीवेशन करना ही था, यानी नील उत्पादन करना ही था। यही तिनकठिया सिस्टम कहलाया, ऑप्शन ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 91 की ओर है। जालियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी? डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 92 की ओर है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 की ओर है। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? यानी ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है अवध। अवध उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 94, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन, लगान जो था वह नगदी के रूप में हो, ऑप्शन डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 95 की ओर है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 96 की ओर है। प्रश्न संख्या 96,
प्रश्न संख्या 96 आगे सामने है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु के ठीक पहले ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 97 की ओर मिलान करना है। अच्छा, सत्याग्रह है और किन से जुड़ा हुआ है उसको मिलान करना है। याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। भारतीय किसान NG रंगा, किसान विद्यालय NG रंगा, और बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, और बाकास्त संघर्ष जो स्वामी सदानंद। इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान रखना है कि अगर 1-2 सही होते तो बाकी वाले अपने आप मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 98 की ओर है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। याद रखिएगा, तिभागा आंदोलन बंगाल से जुड़ा हुआ है। इसमें मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना। यानी याद रखिए, जमींदारों की जो हिस्सेदारी होती थी वह आधा से कम करके 1/3 कर देना। पहले हाफ था तो उसको 1/3 करना था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 99 की ओर है। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। इसका सही जवाब होगा बारदोली सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 100 की ओर है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। इस तरह से ये थी 50 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित हो, और निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए उपयोगी साबित होगा ही। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को बार बार रिपीटेडली देखें, कॉपी में नोट करें। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।